जैसे मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन क्या है? पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। तो सपोज की पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन कि x इज इक्वल टू t स्क्वायर, कि any particle is moving along a straight line, any particle is moving along straight line and its position is given by x is equal to t square plus t square plus t। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड at t is equal to 1 second. What is the initial speed? Initial speed। और फिर एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल t is equal to 0 to 2 सेकेंड। एवरेज फाइंड करना है, एक इनिशियल स्पीड फाइंड करना है और इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करना है। पोजीशन गिवन है। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, जनरल है कि अगर पोजीशन हमें नोन है तो पोजीशन में जो है पोजीशन का या तो हमें इक्वेशन नोन हो सकता है या ग्राफ नोन हो सकता है। तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करना है तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू dx बाई dt या डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 1। ये हो जाएगी इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। अब किसी इंस्टेंट पे फाइंड करना है, सपोज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो ये हो जाएगा v इंस्टेंटेनियस। तो जो भी फंक्शन है हमारे पास उसमें अलग अलग टाइम पे हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला नोन है, तो t इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। ये t इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। अब एवरेज स्पीड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवरेज स्पीड में हमें कभी भी इस तरह का कैलकुलेशन नहीं करना है जैसा हम एवरेज के लिए जानते हैं, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा करने से कभी कभी गलती से आंसर मैच कर सकता है, बट ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। एवरेज क्वांटिटी कभी भी v1 प्लस v2 बाई 2 या इस टाइप की चीज नहीं होगी। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है हमेशा वही यूज करना है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है कि जो किसी इंटरवल में अगर हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, तो x हमें नोन है, तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगी दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। फाइनल टाइम जिस टाइम पे है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो अब ये x के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टी स्क्वायर प्लस टी, तो वहां पे पुट करेंगे। सपोज कि हमें फाइंड करना है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 के इंटरवल में, तो हम क्या करेंगे, x फाइंड करेंगे टू t इज इक्वल टू 2 पे, तो वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर प्लस टी, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस x इनिशियल मतलब जो टाइम का इनिशियल इंटरवल है, यहाँ पे 0 गिवन है, 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड आ गई। अब ये इस केस में क्या है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों ही सेम है।
तो कोई मतलब नहीं है, दोनों हम डेफिनेशन वाइज सॉल्व कर रहे हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एवरेज के कैलकुलेशन में हमेशा यही ध्यान देना है कि हमें ये चीज कभी भी यूज नहीं करना है कि v1 प्लस v2/2 या कुछ इस टाइप का। अब नेक्स्ट है, मान लो हमें पूछा गया इनिशियल, तो इनिशियल का मतलब हमेशा होता है कि t इज इक्वल टू 0 पे। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए बस उस इक्वेशन में जो हमने v के लिए फाइंड किया है उसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो जो v है इनिशियल स्पीड वो कहाँ देखेंगे हमेशा? इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये इनिशियल स्पीड पार्टिकल की हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये था फॉर्मूले का एप्लीकेशन कि कोई भी x का फंक्शन गिवन होगा तो वहां से हम एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इनिशियल स्पीड, ये तीनों का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब ये जो भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। ये इक्वेशन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, TQ प्लस 4t² प्लस प्लस टी, इसका बताओ कुछ जो है ये साइन t हो सकता है। तो इसीलिए सारे डिफरेंशिएशन, सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमने किए थे कि अगर इन केस हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के फंक्शन के लिए, पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन के लिए, तो हम वहां से डिफरेंशिएट करके फाइंड कर लेंगे। तो मैथमेटिकली अगर फंक्शन गिवन है तो हम वहां से डिफरेंशिएट करके फाइंड करेंगे। ग्राफ में वही डिफरेंशिएशन हम फाइंड करते थे स्लोप ऑफ टेंजेंट से। तो अगर कर्व दिया हुआ है तो वहां से हम ये बता सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, वैल्यूज को चेक करके। दूसरा देखो, दूसरा कैलकुलेशन, दूसरा भी एक टिपिकल टाइप की कैटेगरी है क्वेश्चन की। जैसे ऐसे दिया हुआ है कि दो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं भुवनेश्वर से पुरी है, और कोई भी दो पॉइंट्स हैं। तो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि घर से स्कूल कोई जा रहा है, तो ऐसा गिवन है कि कोई पर्सन जो है वो v1 स्पीड से जाता है ए से बी, ये v1 स्पीड से जाता है और v2 स्पीड से रिटर्न होता है बी से ए। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि एनी पर्सन मूव्स from A to B with speed v1 and returns back to same position with speed v2, then what is the average speed? What is the average speed? What is the average velocity? What is the instantaneous velocity? तो यहाँ से A से B ये जा रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे हम देखेंगे तो क्या है, तो जब ये A to B का मूवमेंट है तो हर इंस्टेंट पे इसकी स्पीड क्या है? v1 है। रिटर्न हो रहा है तो हर इंस्टेंट पे स्पीड क्या है? v2 है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ये कैलकुलेशन करना है। तो एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एवरेज स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होगा। तो जब ये सेम पोजीशन पर रिटर्न हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट इसकी जीरो हो जाएगी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हम हमेशा डेफिनेशन अप्लाई करेंगे काइनेमेटिक्स के इस कैलकुलेशन में। तो एवरेज स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना भी उसका डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाई टाइम, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट सेम पॉइंट पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टाइम क्यों फाइंड करेंगे? टाइम टी लिख लेते हैं, अल्टीमेटली इसको क्या आना है? जीरो आना है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। एवरेज स्पीड का फिर से फॉर्मूला, फिर से मैं रिपीट करूंगा कि v1 प्लस v2/2 कभी भी यूज नहीं करना है। कभी कभी वहां पे तुम्हें आंसर मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। प्लस v2। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं कि मान लिया कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस है डी। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d। मान लिया, हमने एज्यूम किया, फिर डी को एलिमिनेट करना होगा। अब यहां से यहां जाने का टाइम कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, डिस्टेंस हमने ए और बी के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी कंसिडर किया, तो ए से बी तक जाने का जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना हो जाएगा? डी डिवाइडेड बाई v1, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, प्लस रिटर्निंग का टाइम डी डिवाइडेड बाई v2। तो यहाँ से ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है,
तो v1 प्लस v2 बाई 2 कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। ये जो है एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है, एवरेज का कॉन्सेप्ट हम डेफिनेशन ही यूज करेंगे। जो डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। अगर डिस्टेंस गिवन नहीं है तो हम डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे और वो फिर बाद में एलिमिनेट हो जाएगा। ये बात आई समझ में? जैसे मान लो कि अगर कोई इक्वेशन दिया होगा वहाँ पे कब डिफरेंशिएशन करेंगे और कब इंटीग्रेशन करेंगे, वो थोड़ा बता दीजिए। कब डिफरेंस, पोजीशन अगर गिवन होगा तो वहां से वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अगर हमें पोजीशन से वेलोसिटी जाना है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। बट अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी रिवर्स आना है तो उसमें क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। कि अगर x से v और v से a जाएंगे तो डिफरेंशिएशन, और रिवर्स अगर आएंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे। आई बात समझ में? और कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? हाँ बताओ। बोलो। सर एक्सेलरेशन से पोजीशन तक सर उसके ऊपर एक क्वेश्चन देके थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ एक्सेलेरेशन पढ़ तो लें, अभी तो केवल हम वेलोसिटी पढ़े, केवल वेलोसिटी। ठीक है। यस। तो ये था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड के इसी क्वेश्चन के कई सारे वेरिएशन। हाँ बताओ। सर पोजीशन से अगर एक्सेलरेशन हम लोग को जाना पड़ेगा तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो वैल्यू होगा उसको पुट करने से आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट समझ पाए? पोजीशन से जो वेलोसिटी क्या ये समझ गए? यस सर। तो इसके बाद अभी हम एक्सेलेरेशन पे उसको अप्लाई करेंगे। एक्सेलेरेशन अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है। जैसे मान लो ये एवरेज वेलोसिटी के लिए ऐसा कोई इक्वेशन गिवन है, ऐसा कोई इक्वेशन गिवन है, तो इसमें कोई पूछेगा व्हाट इज द इनिशियल एक्स है, तो ये एक्स का इक्वेशन देख के क्या बता सकते हो? पोजीशन एट इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन समझ में आ जाएगा कि अगर एक्स का फंक्शन गिवन है, इनिशियल का मतलब होता है t0, t0 पुट कर देंगे तो 1 मीटर हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? तो पोजीशन से हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1, 2 ऑलरेडी है तो 4t प्लस 1 हो जाएगा इसका। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल का मतलब होता है t0, t0 पुट कर देंगे 1 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1? अब t इज इक्वल टू 1 इंस्टेंट पे पुट करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो फंक्शन अगर हमें नोन है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम पोजीशंस और वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन पे अभी नेक्स्ट एक बार डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है सेकंड वेरिएशन। मान लो कि यहां से ए टू बी मूव कर रहा है कोई पर्सन, सेकंड वैरायटी ए टू बी ये मूव कर रहा है, और गिवन है कि पर्सन कवर्स द डिस्टेंस 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, person covers 1/3 of the distance with speed v1 and next 2/3 of the distance with speed v2। 1/3 जो है इसका वो डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 स्पीड से, 2/3 जो कवरेज है दैट इज विद स्पीड v2। 1/3 v1 स्पीड से, 2/3 v2 स्पीड से। देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो अब इस केस में देखेंगे अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कोई पर्सन तो क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होंगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों क्वांटिटी सेम है। कि अगर ए से बी जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, डिस्टेंस की वैल्यू डी है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी डी है। तो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, तो जो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वो दोनों सेम होंगी। एवरेज स्पीड बस मैग्नीट्यूड बताएगा, एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ होगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो सेम जो है एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो मान लो कि हम एवरेज
स्पीड फाइंड करते हैं या एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में गिवन है 1/3 से कवरेज है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि d डिस्टेंस है। तो या तो हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए कि जो टोटल डिस्टेंस है दैट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 3d, क्योंकि ये 1/3 2/3 दिया हुआ है। अगर 1/5 4/5 दिया हुआ है तो 5d मान सकते हैं। तो इसे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो ये डिस्टेंस है, ये d डिस्टेंस इससे कवर्ड है स्पीड से, और 2d डिस्टेंस जो कवर्ड है वो v2 स्पीड से कवर्ड है। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस इज 3। व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द टाइम इंटरवल? तो d डिस्टेंस कवरेज हो रही है v1 स्पीड से, तो ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाई v1, और प्लस ये डिस्टेंस किससे कवर्ड है? 2d डिस्टेंस किससे कवर्ड है? v2 से, 2d डिवाइडेड बाई v2। तो यहाँ से जो है डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v1 v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस 2v1, ये हो जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में, ये क्वेश्चन समझ में आया, इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में मैं बताऊंगा कि ऐसा दिया हुआ है कि एनी पर्सन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड फॉर 1/3 ऑफ द टाइम इंटरवल, 1/3 ऑफ टाइम इंटरवल इट इज मूविंग विद स्पीड v2। मतलब जितना भी टाइम लगा, मान लो 3 घंटे लगते हैं, तो 3 घंटे में वो 1 घंटे जो है वो v1 स्पीड से मूव कर रहा है, रिमेनिंग 2 आवर्स इट इज मूविंग विद स्पीड v2। यहाँ पे क्या डिवीजन है? यहाँ पे डिवीजन है डिस्टेंस का। इस क्वेश्चन में क्या डिवीजन है? इस क्वेश्चन में डिवीजन है टाइम का। तो हम ये मान लेते हैं कि 1/3 टाइम इंटरवल इज मूविंग विथ स्पीड v1 और नेक्स्ट 2/3। अब ये डिस्टेंसेस सेम होना जरूरी नहीं है, टाइम यहाँ पे डिवाइड हुआ है। यहाँ पे हमने मान लिया कि 1/3 डिस्टेंस है, तो ये 1/3 और 2/3 कर लिया। अब टाइम इंटरवल में है कि 1/3 ऑफ द टाइम इंटरवल वो मूव कर रहा है, 1/3 टाइम वो चलता है v1 स्पीड से, रिमेनिंग 2/3 टाइम वो चलता है v2 स्पीड से। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बिल्कुल चेंज नहीं होगा, रहेगा वही, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमें टाइम गिवन है, तो हम क्या मान लिया हमने? टाइम को मान लेते हैं 3t टाइम लगा, तो ये जो है इस इंटरवल को बोलेंगे ये t टाइम में चला होगा, ये जो है 2t टाइम चला होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस, तो t टाइम तक ट्रेवल किया v1 स्पीड से, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल t? हो जाएगा v1 इंटू टी, प्लस 2t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो हो जाएगा v2 इंटू 2t डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल इज हाउ मच? ये है 3t। तो t जो है ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाई 3, v1 प्लस 2v2। तो ये देखोगे कि आंसर्स जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन मैंने ये बताया, गलती से भी कई लोग करोगे, समझ में आया? इतना सारा कुछ पढ़ाने के बाद भी कई लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, तो कई डिफाइन करते हैं दीज आर द क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स स्केल टू मेजर। ठीक है, ऐसे डेफिनेशन मतलब सुनते ही न्यूटन की आत्मा तड़प जाए कि स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं कि दीज आर द क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स स्केल टू मेजर। वैसे ही जैसे एवरेज सुनोगे, तुम्हारे दिमाग में पहले से ही बना हुआ है कि एवरेज का मतलब है दो स्पीड गिवन है, v1 और v2 से जा रहा है, तो तुरंत आंख बंद करके नींद में ऐसे मार दोगे v1 प्लस v2 बाई 2। बार बार मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि ऐसा कभी भी अप्लाई ही नहीं करना, ये चीज भूल जाना है। एवरेज क्या है? एवरेज जो डेफिनेशन है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है तो हम डिस्टेंस एज्यूम करेंगे, टाइम डिवाइड हो रहा है तो टाइम एज्यूम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा लिख देंगे। एक रेडीमेड फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम ले सकते हैं, एक जो जिसके लिए तुम इमोशनल हो v1 प्लस v2 के लिए, जैसे मान लो वो रेडीमेड फॉर्मूला क्या है कि सपोज करो कि हमारे n इंटरवल्स हैं, n इक्वल इंटरवल्स हैं, कि a से b वो मूव कर रहा है, और मान लिया कि 4 इंटरवल्स ले लेते हैं, फिर जनरलाइज कर लेंगे, मान लिया 4 इंटरवल्स हैं और इक्वल इंटरवल्स में वो v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v3 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v4 स्पीड से। मतलब 1/4 टाइम
विद स्पीड v1 1/4 टाइम v2 नेक्स्ट 1/4 v3 नेक्स्ट 1/4 v4। तो तुम्हें ये कंफ्यूजन किसी को आ रहा है कि यहाँ पे लाइन पे मैंने मार्क किया इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा v1 इंटू टी। मान लिया कि टोटल इंटरवल हम ले लेते हैं 40, तो यहाँ पे इंटरवल हो जाएगा v1 इंटू टी। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी v2 इंटू टी। ये डिस्टेंस हो जाएगी v3 इंटू टी और ये हो जाएगी v4 इंटू टी। तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू v1t प्लस v2t प्लस v3t प्लस v4t डिवाइडेड बाई टोटल टाइम हो जाएगा 40। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो तुम इमोशनली दिमाग में एवरेज का फॉर्मूला बनता है वैसे टाइप का आ जाएगा कि सारी वेलोसिटीज को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो अगर याद रखना चाहो तो ये याद रख सकते हो कि इफ टाइम इंटरवल इज इक्वली डिवाइडेड देन वी कैन ऐड द वेलोसिटीज एंड डिवाइड बाय द टोटल वेलोसिटीज। यहाँ पे 2 नहीं है, ये 4 है। ठीक है, तो ये कब वैलिड है? ये वैलिड तभी है व्हेन टाइम इंटरवल इज सेम। इक्वल टाइम इंटरवल में हम डायरेक्टली ऐड करके बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं याद रखना है तो कुछ जरूरत नहीं है इसको। सीधे सीधे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करोगे, वो अपने आप आ जाएगा। कहीं पे डिस्टेंस डिवाइड होगा, कहीं पे टाइम डिवाइड होगा। बस क्वेश्चन में वो कीवर्ड फोकस करना है कि इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, 1/3 डिस्टेंस कवर कर रहा है, या 1/3 टाइम इंटरवल में वो मूव कर रहा है। तो दूसरी कैटेगरी का प्रॉब्लम ये था। किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो सर और एक क्वेश्चन। हम्म, सर और एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हम जैसे मान लेते हैं यहाँ से कि यहाँ से कोई ए से बी मूव करता है, ए से बी मूव करता है और ये मिडिल पॉइंट है सी। तो ए से बी गया v1 स्पीड से और बी से सी आया v2 स्पीड से। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? तो यहाँ से किसी को ऐसा डाउट हो रहा है कि यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होंगे? सेम नहीं होंगे। क्यों सेम नहीं होंगे? क्योंकि डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स दोनों डिफरेंट हैं। तो हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस 2d है, हमारे चॉइस के ऊपर है। तो टोटल डिस्टेंस 2d है, तो ये d डिस्टेंस 2d डिस्टेंस यहाँ से गया और रिटर्न हुआ d डिस्टेंस। c जो है इसका मिडिल पॉइंट है, तो यहाँ पे डिवाइड क्या हो रही है? डिस्टेंस कि 2d डिस्टेंस ये ट्रेवल किया फ्रॉम a टू b एंड b से रिटर्न हो गया c तक, मिड पॉइंट तक। तो हमें फाइंड करना व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच? 2d गया, d आया, तो ये टोटल हो जाएगा 3d डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल हो जाएगा 2d कवर किया उसने v1 से, तो टाइम लगा होगा 2d डिवाइडेड बाय v1, प्लस d कवर किया उसने v2 से, तो ये टाइम लगा होगा d डिवाइडेड बाय v2। d कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3v1 v2 डिवाइडेड बाई 2v2 प्लस v1। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाउ मच? डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल टू फाइनल है d, तो ये है डिस्प्लेसमेंट d डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम तो सेम ही लगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो 2d डिस्टेंस गया होगा, 2d डिवाइडेड बाय v1 प्लस d डिस्टेंस आया होगा, d डिवाइडेड बाय v2। तो ये टाइम इंटरवल d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 v2 डिवाइडेड बाय 2v2 प्लस v1। और क्योंकि ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी हमें मेंशन करनी होगी। डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू सी, और हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं इस डायरेक्शन में है एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो एक पॉइंट मैं बताऊंगा, वो इम्पोर्टेंट है, और वो जब काइनेमेटिक्स का HC वर्मा अटेम्प्ट करोगे तो वहां पे भी उसमें क्वेश्चन है कि डायरेक्शन जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे कोई पार्टिकल किसी प्लेन पे मूव कर रहा है, ऐसे कर्व पाथ पे जा रहा है, ऐसे टाइप के कर्व पाथ पे जा रहा है। मान लो कि वो मूव किया A to B, ये पॉइंट है
A to B, ये पाथ है, ये पाथ है, ये रास्ता है, ऐसे रास्ते है, किसी प्लेन पे, ग्राउंड पे कोई रोड है, ऐसे कोई मूव कर रहा है, तो A to B अगर मूव करता है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, Tangential to From A इनिशियल to B. फ्रॉम A to B, ये डायरेक्शन हो जाएगी एवरेज की, एवरेज की। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड एट A? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस Sir, जिस इंस्टेंट minus यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस tangential. इंस्टेंटेनियस स्पीड ये टैंजेंट के लॉन्ग होगी ऐसे, इस इंस्टेंट Yes, पे sir. स्पीड है ये, यहाँ पे जब पार्टिकल है तो पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड है, बी पे इंस्टेंटेनियस स्पीड है ऐसे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट एवरेज की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अगर सपोज करो वो पार्टिकल यहाँ पे है तो ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये पॉइंट होगा तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी इंस्टेंट, तो ऐसे डायरेक्शन होगी कि इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, की पॉइंट है, इसको नोट कर लोगे कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द पाथ, टेंजेंशियल टू द पाथ, पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब अगर ऐसा पूछा जाए कि फाइंड अ पॉइंट वेयर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड आर सेम, instantaneous speed and average speed are directing along the same line, सेम ही लाइन के सेम डायरेक्शन में हो, तो मतलब क्या हुआ कि जो टैंजेंट हो और जो सीकेंट है या कॉर्ड है, वो टैंजेंट और सीकेंट एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे तो दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल से हम कुछ ऐसा पॉइंट सर्च करेंगे जहां पे कि ये जो लाइन है वो टैंजेंट हो जाए, तो ये पॉइंट हम यहाँ से जब लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये पॉइंट मान लिया कि सी पॉइंट है, तो ये ए और सी तक अगर सी पॉइंट पे पहुंचता है तो इस मोमेंट पे एवरेज की डायरेक्शन भी यही है, और इंस्टेंटेनियस क्या है, वो तो टेंजेंशियल ही है, तो ये सी पॉइंट इस ग्राफ में ऐसा पॉइंट होगा जिस जहां पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड की डायरेक्शन सेम होगी। क्या मैग्नीट्यूड भी सेम होगा? कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि अगर मान लो कि वो 10 किसी स्पीड से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 और टाइम लगा 1 सेकेंड, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की स्पीड तो 20 हमेशा रहेगी, बट एवरेज हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, अगर ये डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो रहा है, टाइम 1 सेकेंड हो रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डायरेक्शन हम यहाँ से इक्वेट कर देंगे। आई बात समझ में? तो ये तुम्हें काइनेमेटिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 13 होगा, एचसीबी का 13 या 12 ऐसे कुछ होगा, तो वहां से ये समझना है कि डायरेक्शन किधर होगी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस की हम ऐसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा काइनेमेटिक जो वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इज कॉल्ड एवरेज, इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, स्पीड नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है, तो इसीलिए एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों ही हो सकता है। तो अब यहाँ पे भी लार्ज टाइम इंटरवल है तो हम एवरेज क्वांटिटी रिफ्लेक्ट करते हैं, और अगर स्मॉल टाइम इंटरवल है तो हम इंस्टेंटेनियस फाइंड करते हैं, तो जो इंस्टेंटेनियस है दैट इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और एवरेज है इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल टाइम इंटरवल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो जैसे मान लो कि मैं इसी क्वेश्चन में ये बोलूं कि ए से सी तक के लिए व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर ए टू सी, फॉर ए टू सी, सेम क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, जहां पे कि ए से बी गया और बी से रिटर्न हुआ सी पे, तो ए से सी के बीच में व्हाट इज द एवरेज एक्सेलेरेशन, तो हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं, हमें फॉर्मूला पता है अभी अभी कि जो एवरेज एक्सेलेरेशन है दैट एवरेज एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो फाइनल स्पीड इज व्हाट, फाइनल स्पीड इज v2, किस डायरेक्शन में है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वन डायमेंशन में हम प्लस माइनस से डिनोट करेंगे, फाइनल स्पीड इज माइनस v2,
व्हाट इज द इनिशियल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड इज प्लस v1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल सेम है, यही टाइम इंटरवल 2d डिवाइडेड बाय v1 प्लस d डिवाइडेड बाय v2, तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज एक्सेलेरेशन माइनस ऑफ एवरेज एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ v1 प्लस v2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई 2d, या d कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v2 प्लस v1। ये कैलकुलेशन ये हो जाएगी हमारी एवरेज एक्सेलेरेशन की, अगर फाइंड करना पड़ा तो। कि जैसे जैसे अब देखो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि a person is moving towards the north with a speed 10 meter per second. If it takes turn towards east, then find the average acceleration if the time duration of turning was 0.5 second. मतलब उसको टर्न लेने में टाइम लग गया 5 सेकेंड, तो उसके वेलोसिटी में चेंज हुआ। कभी भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ। तो हम कुछ नहीं करना है, हमें बस लिख लेना है कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम ऐसे मार्क कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको ले लेंगे पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो 10i इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है 10j, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10i। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, डिफरेंस ले लेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v फाइनल हो जाएगा 10i कैप माइनस 10j कैप। व्हाट इज द टाइम इंटरवल है 0.5, डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 20i कैप माइनस j कैप। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो तुम्हें ऐसे दिया हुआ होगा कि एवरेज एक्सेलरेशन इज 20√2, तो ये जो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करना अभी भी अगर तुम्हें याद है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस वेक्टर का डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि ये 20 तो आई के तरफ है और माइनस 20 जे के तरफ है, तो माइनस 20 कैसे पता चला, ये माइनस है, तो ये रिजल्टेंट हमारा एक्सेलेरेशन होगा। ये एंगल कितना होगा, अगर ये 20 है, tan थीटा फाइंड करोगे, tan थीटा आ जाएगा 1, तो ये 45 डिग्री। 45 डिग्री से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, साउथ ईस्ट। तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, सडनली वेस्ट की तरफ टर्न ले लिया, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ टर्न ले लिया, तो तुम्हें जो, हाँ बताओ। सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और एक बार डिस्कस कर दीजिए। हाँ, पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, स्पीड है 10, और वो पर्सन सडनली टर्न लेता है, तो अगर टर्न ले रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, स्पीड वो कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो पहले वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, मतलब इनिशियल स्पीड इज व्हाट 10j कैप, फिर वो ईस्ट की तरफ टर्न लिया तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10i कैप। सो व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल इसका गिवन है 0.5। So final velocity minus initial velocity 10i cap minus 10j cap divided by 0.5, तो ये आ गया हमारा एक्सेलेरेशन वेक्टर। या तो हम ऐसे लिख देंगे, बट ऑप्शंस हमारे अलग फॉर्मेट में है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन, तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा 20√2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। और डायरेक्शन, इस वेक्टर के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए वही कंपोनेंट में ऐसे डिनोट कर दिया कि एक्स कंपोनेंट तो 20 है, वाई कंपोनेंट -20 है, तो ये रिजल्टेंट हमारा एक्सेलेरेशन है। अब ये वेक्टर कितना, tan थीटा, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, ये 20 और ये 20, ये थीटा, tan थीटा फाइंड करने के लिए बताया होगा, ये 20 और ये 20 है, तो वो 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इस ऐसे होगी, तो उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। आई बात समझ में? तो ऐसे हम फाइंड करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अब से सर जब भी हम वेलोसिटी लेंगे या डिस्प्लेसमेंट लेंगे, सब में ये वेक्टर करके। हाँ, और क्या, वेक्टर जो है पढ़ाया तो इसीलिए गया वेक्टर करना, क्योंकि प्लेन है ना, तो प्लेन में तो हमें आई जे से ही डायरेक्शन दिखा पाएंगे, आई एंड जे। एक लाइन है, वन डायमेंशन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस से हम डायरेक्शन डिनोट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे है। बट अगर प्लेन में जा रहा है, ऐसे प्लेन में इधर गया, फिर ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ऐसा टर्न ले रहा है, तो उसको क्या करेंगे, आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर को यूज करेंगे।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर क्विकली देना है तुरंत, कि एक पर्सन है, जैसे मान लो तुम ही हो, कोई सर्कुलर ट्रैक है, और सर्कुलर ट्रैक पे कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर से मूव कर रहे हो, कांस्टेंट स्पीड, ध्यान से सोच के करेक्ट आंसर देने की कोशिश करना है। 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हो, ठीक है, मतलब यू आर परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड, then the motion of this person is accelerated or non accelerated, इस पर्सन का एक्सेलरेशन 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्विकली आंसर दो भाई। सर नॉट इक्वल टू 0, क्यों? नॉट इक्वल टू 0, कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होगा तो मतलब और कोई डायरेक्शन में जा सकता है। चला जाएगा। अच्छा, सर एडवांस। डायरेक्शन ऑलवेज चेंज हो रहा है, वेलोसिटी ऑलवेज चेंज हो रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट ये देखो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक है, कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या बोथ चेंज हो तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर में कभी भी चेंज हुआ तो एक्सेलेरेशन आया, मतलब ये जो सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये भी क्या है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये जो है एक्सेलरेटेड है। तो अभी तो बता दे रहे हो, ये चीज याद रखना चाहिए कि कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन होता है तो वहां एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वो नॉन एक्सेलरेटेड नहीं है कि स्पीड कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा, गलत करोगे, बट याद रखने की कोशिश करना है कि अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे कोई जा रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, फटाफट डायरेक्शन चेंज होने से एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ऐसे पार्टिकल के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये असाइनमेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। कल थोड़ा सा कैलकुलस टाइप के क्वेश्चन और इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिराइव करेंगे, जो बोल रहे हो कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे, तो हम एक वो लेंगे और ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चन लेंगे, वो दोनों जो है कल सॉल्व करेंगे। बाकी इस असाइनमेंट में कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं, वो सॉल्व एग्जांपल्स को एक बार सॉल्व